मित्रों नमस्कार। मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से मैं आपको आज एक दूसरे तरह के प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, डिमॉन्स्ट्रेट, ये डिमॉन्स्ट्रेट शब्द जो है लैटिन लैंग्वेज से बनाया गया है, यानी लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसको हम कहते हैं संकेत से संबंधित। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना। इसको सांकेतिक रूप से हम जान सकते हैं कि संकेत यानी इशारा करने का इसका काम होता है। तो इसे हम आज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में समझ करके लिखेंगे, एडजेक्टिव्स के तरह से। तो ये आपका जो डिमॉन्स्ट्रेट है, एक संकेत का कार्य करता है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है, जिसको हिंदी में संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। ये संकेत वाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। संकेत क्या है? इंडिकेशन, जिसको हम कहते हैं, किसी चीज़ को बताने के लिए, किसी चीज़ को कहने के लिए, किसी पर हक जताने के लिए हम प्रायः संकेत करते हैं। वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तहत होता है। इसको हम इंग्लिश में इस प्रकार से कहेंगे, द प्रोनाउन दैट indicates person, place or thing is known as demonstrative pronoun. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इस रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं, कहते हैं, समझते हैं, जिसको कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। द पर्सन दैट इंडिकेट, वो व्यक्ति जो कि इशारा करता है, प्लेस का, पर्सन का इशारा करता है, प्लेस का और थिंग का, वो जाना जाता है किस नाम से? किस नाम से जाना जाता है हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसको हिंदी में हम इस प्रकार से कहते हैं कि जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यह स्पष्ट हो गया कि जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसका इंग्लिश डेफिनेशन और इसका हिंदी डेफिनेशन यही है कि जो किसी व्यक्ति,
स्थान या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, उन्हीं को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही समझने की हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम इसको व्यक्त कर पाते हैं, इशारे के रूप में कह पाते हैं, इंगित कर पाते हैं। तो अब मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिसके प्रयोग से हम इसे समझते हैं। तो इसमें जो है आप ये समझ लें कि दो तरह से एडजेक्टिव्स हैं, एक है दिस और दूसरा है दैट। दिस का प्रयोग हम निकट के लिए करते हैं, जो हमारे पास में होते हैं, निकटता के लिए। और दैट का प्रयोग जो है दूर के लिए, यानी दूरी के लिए करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, इसका प्रयोग हम पास के लिए करते हैं, इसका प्रयोग दूर के लिए करते हैं जब हमसे कोई व्यक्ति वस्तु स्थान दूरी पर होता है। और जब हमारे पास में व्यक्ति वस्तु स्थान होते हैं तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग, और दूर होते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। ये जो है दिस का जो रूप है ये क्या है, सिंगुलर नंबर में होता है, और इसका प्लूरल नंबर क्या होता है, दीज। दिस का प्लूरल क्या है, दीज, और दैट का प्लूरल क्या है, दोज। ये ध्यान दें। तो दिस का प्रयोग निकटता के लिए और दोज का प्रयोग दूरी के लिए। इसको हम प्लूरल नंबर में समझते हैं, इसको हम सिंगुलर नंबर में समझते हैं। दोनों का स्थान अलग अलग है। जब हम किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बताते हैं तो वहाँ पर जो हमारे पास में होते हैं तो वहाँ पर हम दिस का प्रयोग करते हैं। और जब वही व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इनकी संख्याएं अधिक होती हैं परंतु वे हमारे पास में होते हैं तो उसको हम दीज के रूप में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से जब वे वस्तुएं हमसे दूर होती हैं और सिंगुलर नंबर में होती हैं तो हम दैट का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल नंबर में होती हैं तो हम दोज का प्रयोग करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपके समझ में पूरी तरह से ये आ जाएगा। मेरे दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तभी बात समझ में आएगी कि इसमें क्या भिन्नताएं हैं, इसमें क्या जो है एक रूपता है। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको देने जा रहा हूं। एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पर हम लिख दें कि दिस इज आ बॉय। ध्यान दें। तो ये जो है ये बताता है कि जो ए बॉय है, ए बॉय जो है इसको बताता है दिस। तो इसके लिए हम यहाँ पर दिस का प्रयोग किए। निकटता बताता है कि दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, इस लड़के की निकटता बताई जा रही है दिस के द्वारा। और जब हम इसे दूसरे रूप में व्यक्त करेंगे, बहुवचन के रूप में व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे दीज आर बॉयज। ये बहुवचन के रूप हो गए, इसका बहुवचन हो गया क्या, दीज। तो दिस इज ए बॉय एक वचन के लिए, और दीज आर बॉयज ये प्लूरल नंबर में हो गया। इसको हम कह सकते हैं सिंगुलर नंबर्स, और ये आपका है प्लूरल नंबर्स। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारा सिंगुलर नंबर है, ये हमारा प्लूरल नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के लिए हमने दिस का प्रयोग किया और प्लूरल नंबर के लिए दीज का प्रयोग किया। सेंटेंस एक ही है कि दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, और दीज आर बॉयज ये लड़के हैं। अब हम इसी प्रकार से कुछ और सेंटेंस लिखते हैं जिसमें कि
उनकी दूरी प्रकट होती है। तो दूरी प्रकट करने के लिए क्या करेंगे, दैट इज अ बॉय, और इसका प्लूरल क्या होगा, दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, यानी संख्या ज़्यादा हो गई और दूरी बता रहा है। दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है, दोज आर बॉयज, वह लड़के हैं। तो ये भी इसी रूप में आपके साथ प्रयोग किया गया है, जैसा कि ऊपर ये सिंगुलर नंबर में और ये प्लूरल नंबर में प्रयोग किया गया है कि दैट इज ए बॉय एंड दोज आर बॉयज। इनका संबंध आप देख रहे हैं, इसका संबंध जो है सीधे दैट से है, इसका संबंध भी सीधे दोज से है। तो ये जो परिभाषा में बताई गई है कि इंडिकेट्स द पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, तो ये पर्सन के रूप में आया हुआ, इसको इंडिकेट किया गया है किसके द्वारा, दैट के द्वारा, दैट के द्वारा कि वह एक लड़का है, इशारा दिया गया है, संकेत दिया गया है, और वह लड़के हैं। तो इसके लिए भी इशारा दिया गया है। तो इसको हम दूरी के लिए प्रयोग करते हैं दैट का, और निकटता के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। तो इसे हमें भली भांति जान लेना चाहिए कि जब हम किसी निकटता के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर दिस होगा, और जब दूरी के लिए उसका प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर दैट लिखा जाएगा। दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। दिस का मतलब यह और दीज का मतलब ये, दैट का मतलब वह और दोज का मतलब वह। अब मैं कुछ सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश, उसको हिंदी में भी लिख रहा हूँ और इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, जिससे आपके समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। यह एक सेब है, सेंटेंस। तो इसकी इंग्लिश हमें बनानी है। फिर है यह एक नगर है, यह एक लड़का है। अब आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है ये वस्तु को बतलाता है, ये स्थान को बतलाता है, ये व्यक्ति को बताता है। अब यहाँ पर हम दिस का प्रयोग कर रहे हैं। तो दिस का प्रयोग करने के पश्चात आपको समझ लेना चाहिए कि इसका ट्रांसलेशन होगा यह एक सेब है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज एन एप्पल। इसका ट्रांसलेशन यह एक नगर है, दिस इज ए सिटी। यह एक लड़का है, दिस इज आ बॉय। अब देख रहे हैं इसमें तीनों चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं, मिल रही हैं, जिसको कि हम अलग अलग तरीके से लिख दिए हैं कि यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। यहाँ पे थिंग का प्रयोग किया गया है, वस्तु का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार यह एक नगर है, दिस इज ए सिटी। यह एक लड़का है, दिस इज ए बॉय। यानी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, तीनों चीज़ों के लिए हम निकटता के लिए किसका प्रयोग किए हैं, दिस का। अब यदि हमें इसका निगेटिव बनाना हो तो दिस इज नॉट एन एप्पल लिख देंगे। इसका निगेटिव बनाना हो, यह एक नगर नहीं है, दिस इज नॉट ए सिटी। यह एक लड़का नहीं है, दिस इज नॉट ए बॉय, निगेटिव बन जाएगा। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम इज को बाहर कर देंगे। इज दिस एन एप्पल, क्या यह एक सेब है। इज दिस ए सिटी, क्या यह एक शहर है। इज दिस ए बॉय, क्या यह एक लड़का है। तो इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा, निगेटिव भी बन जाएगा, अफर्मेटिव मैंने लिखा है। अब हम बताने जा रहे हैं कि यदि यह सेंटेंस आपका प्लूरल नंबर में हो तो प्लूरल नंबर, ये आपके सेंटेंस ये सिंगुलर नंबर में थे, एक वचन में,
और जब हम इसका प्लूरल नंबर बनाएंगे तो ये हो जाएगा ये सेब हैं। इसको ये सेब हैं कर देंगे। यह एक नगर है, ये नगर हैं। बहुत से नगर की बात हो गई। यह एक लड़का है, ये लड़के हैं। अब आप क्या तब्दीली देख रहे हैं, इसमें क्या परिवर्तन देख रहे हैं कि ये सेब हैं, हमने जहाँ यह लिखा था वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। यह एक नगर है तो हमने ए लिख दिया। यह एक लड़का है तो हमने ए लिख दिया। यानी इसकी इंग्लिश क्या होती है, दीज। तो यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करेंगे कि ये सेब हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये सेब हैं, तो हो जाएगा दीज आर एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स। इसी तरह ये नगर हैं, दीज आर सिटीज हो जाएगा। इसी तरह से ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज। बात समझ में आ रही है? ये जो है इसका ट्रांसलेशन, दीज आर एप्पल्स, दीज आर सिटीज, दीज आर बॉयज, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में निकटता बताने वाले एडजेक्टिव्स हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिस का प्रयोग किया, इस वर्ड के लिए हमने किसका प्रयोग किया, दिस का प्रयोग किया, और इस वर्ड के लिए हमने किसका प्रयोग किया, दीज का प्रयोग किया। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो है सिंगुलर में है तो ये क्या है, प्लूरल में है। ये आपका सिंगुलर नंबर, ये आपका प्लूरल नंबर है। तो निकटता को बताने के लिए सिंगुलर और प्लूरल में हमको दिस और दीज का प्रयोग करना होता है। दिस के साथ हम इज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग कर सकते हैं, और दीज के साथ में प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग और पास्ट टेंस में वेयर का प्रयोग करते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि डाइट का प्रयोग आप कैसे करेंगे। मेरे दोस्तों, डाइट का प्रयोग कि वह एक छात्र है, फिर वह एक पुस्तक है, फिर वह एक गांव है। ध्यान दें, तो इस तरह से सेंटेंस लिखा गया। दैट का मतलब वह होता है, वह एक छात्र है, ये इशारा किया जा रहा है कि वह एक छात्र है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इसको किस प्रकार से लिखेंगे, दैट इज अ स्टूडेंट, दैट इज अ स्टूडेंट, वह एक पुस्तक है। तो इसके लिए दैट इज अ बुक। इसी प्रकार वह एक गांव है, तो दैट इज अ विलेज। अब ध्यान दें, इन तीनों सेंटेंसों में हम देखते हैं कि वह की इंग्लिश किस रूप में लिखी गई, दैट के रूप में। वह की इंग्लिश किस रूप में हम लिखते हैं, दैट के रूप में लिखते हैं, और इसके साथ प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग किया गया है, जो एक दूरी बताते हैं, इशारा करते हैं कि वह एक गांव है, तो दूरी पर स्थित वो गांव है। फिर वो इशारा करते हैं वह एक पुस्तक है, तो उसके लिए भी दूर वाचक शब्द पर प्रयोग किया गया है, जिसको संकेत किया जा रहा है। अब हम इन दूरवाचक जो शब्द बताए गए हैं, जहाँ पे दूरी बताई गई है, दैट का प्रयोग करके ये सिंगुलर नंबर में बातें बताई गई हैं, क्योंकि सब में ए लगाया गया है। ए मीन्स एक होता है। अब हम इसको प्लूरल नंबर में किस प्रकार से कहेंगे कि वह
छात्र हैं, वह एक छात्र है, दैट इज ए स्टूडेंट। वह एक पुस्तक है, दैट इज ए बॉय, दैट इज ए बुक। वह एक गांव है, दैट इज ए विलेज। यहाँ पर दूरी के लिए हमने दैट का प्रयोग किया। इसी का प्लूरल जो है ये सिंगुलर नंबर में है और ये प्लूरल नंबर में है। तो प्लूरल नंबर में हम वह को हिंदी में क्या कहते हैं? वह छात्र हैं तो दोज आर स्टूडेंट्स। वह पुस्तकें हैं तो दोज आर बुक्स। और वह गांव हैं तो दोज आर विलेजेस। इस तरह से हम इसको सिंगुलर में और इसको प्लूरल में समझते हैं। इसके नेगेटिव के लिए इज के पश्चात नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव के लिए इज को आगे लिख देंगे, और पास्ट टेंस में यदि बनाना है तो यहाँ पर वाज कर देंगे कि वह एक छात्र था तो दैट वाज ए स्टूडेंट। वह एक पुस्तक है थी तो दैट वाज ए बुक। वह एक गांव था तो दैट वाज ए विलेज। इसी तरह वह छात्र हैं तो दोज थे, वह गांव थे तो दोज बियर विलेजेस। यानी प्रेजेंट और पास्ट हम दोनों भी बता सकते हैं, हर तरह से बता सकते हैं। और आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखेंगे। इसी के साथ मैं आज इसको समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।